नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रपति चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम पार्ट 2 लेकर उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने 25 प्रश्नों को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 26 से करने वाले हैं। पिछले वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं तो लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमने हिस्ट्री और इससे पहले जितने भी पॉलिटी के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उसे अपलोड कर दिया है। आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करके देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो देखिए, कार्यकाल से संबंधित प्रश्न है। यह जो है अनुच्छेद 56 में दिया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 56 में है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो देखिए, निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 में दिया गया रहता है और इसमें जो है कौन कौन से सदन के सदस्य जो है भाग लेते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन से संसद के सभी सदस्य, विधानसभाओं का तथा परिषदों के सभी सदस्य। तो देखिए, विधानसभा का और परिषद के विधान परिषद के सदस्य, ये सदस्य जो है भाग नहीं लेते, ये गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह भी नहीं होगा, क्योंकि निर्वाचन में जो है संसद के दोनों सदनों के जो है सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और विधानसभा के और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये भी भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ जो संसद के जो दोनों सदनों का जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन महाभियोग में, यानी कि जब राष्ट्रपति को हटाना होता है, इसमें जो है विधानसभा भी भाग लेती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें जो है आपके 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। तो देखिए, इसका जो है आपका इसमें करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ये गलत दिया गया है, बल्कि राष्ट्रपति से संबंधित जो कोई भी विवाद होता है तो यह जो है न्यायालय में, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में जो है जाती है और इससे संबंधित विवाद को जो है वहां पे सुलझाया जाता है, राष्ट्रपति से संबंधित विवाद को। और राष्ट्रपति को जो है कभी सजा नहीं दिया जाता और ये जो है फांसी की सजा भी माफ कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। यह भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 29, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए, किसके द्वारा जो है उसके पद से हटाया जा सकता है? तो यह हटाया जा सकता है संसद द्वारा। और किस प्रक्रिया से यदि पूछेगा तो महाभियोग के द्वारा जो है हटाया जा सकता है, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो देखिए, अभी मैंने आपसे कहा प्रक्रिया जो है वो है महाभियोग, अर्थात संसद द्वारा महाभियोग लाया जाता है और उसी से जो है राष्ट्रपति के को पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और महाभियोग का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 61 में दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जाती है? तो देखिए, ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, उच्चतम न्यायालय। तो संसद द्वारा जो है महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, उच्चतम न्यायालय तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो किस सदन में? तो इसमें से जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में जो है शुरू किया जा सकता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। क्वेश्चन 32 है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो इसमें जो है सेम हो जाएगा, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 33, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो देखिए, किस आधार पर, या किसी भी आधार पर नहीं,
संविधान के अतिक्रमण करने पर, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संविधान के अतिक्रमण करने पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन 34 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए यह जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो महाभियोग लगने पर जो है उन्हें जो है अपने पद से जो है इस्तीफा देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कार्यकाल पूर्ण होने पर, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि कार्यकाल जो है कितना होता है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, और जब कार्यकाल जो है पूर्ण हो जाता है तो इसके पश्चात जो है उन्हें कौन जो है पद से हटा सकते हैं? तो यह हो जाएगा आपका संसद में, माफ कीजिएगा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर जो है हटाया जा सकता है। तो प्रश्न में जो है पूर्ण होने पर पहले भारत, यानी कि प्रश्न में ये पूछा गया है आपसे कि पूर्ण होने से पहले, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, पूर्ण होने पर कहा गया है, लेकिन पूर्ण होने पर पहले कहा गया है तो उसका वही अर्थ हुआ, या पूर्ण होने से पूर्व या पहले, ठीक है। तो यानी कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर जो है हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो देखिए यह जो है 14 दिन होता है, ठीक है, और किसी भी सदन में जो है यह पास होती है। महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है शुरू किया जा सकता है, और इससे जो है कम से कम 14 दिन समय जो है, इससे राष्ट्रपति को भी जो है अपनी यदि जो है उन्होंने कोई भी ऐसा जो है संविधान से संबंधित कोई भी जो है उल्लंघन नहीं किया है, या कोई भी जो है ऐसा कार्य नहीं किया है जिस पर संसद जो है उनको आरोप लगा रही है, तो वो अपने आरोप से जो है मुक्त होने के लिए जो है 14 दिन उनको भी समय मिल जाता है, और वो जो है इस समय में अपना स्पष्टीकरण भी दे सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 14 दिन। अगला है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो देखिए इसमें जो है समर्थन की जो है आवश्यकता होता है 2/3 सदस्यों की, जिसमें कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य की आवश्यकता होती है सदन में प्रस्ताव को पास करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो सेम प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न जो है आया हुआ है परीक्षाओं में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी का ये प्रश्न है, यूपीपीसीएस का ये प्रश्न है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी, चाहे आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों को क्या संवैधानिकता होगी? तो देखिए यह जो हो जाएगा, यह कृत्य विधि मान्य होगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? तो देखिए इसमें जो है आपके 4 ऑप्शंस हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि महाभियोग द्वारा जो हटाया जा सकता है कि, और महाभियोग की प्रक्रिया को जो है दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है, ठीक है। तो प्रक्रिया में कौन सा जो है दोष नहीं है? तो देखिए इसमें जो है दोष यह नहीं है, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। तो देखिए यह जो है इसका दोष नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन 42, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो देखिए, पद का शपथ और जो है दिलाते हैं, वो दिलाते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 60 के तहत जो है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, और मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो इन्हें शपथ ग्रहण करवाते हैं। ऑप्शन डी बी इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 60। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो देखिए, शपथ के समय में जो है यदि मुख्य न्यायाधीश जो है नहीं है तो उस समय जो है शपथ कौन दिलाते हैं? तो वो दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि उनसे जो मुख्य न्यायाधीश के नीचे के जो न्यायाधीश है, जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो देखिए, इस प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हैं, तो उस समय जो है उनके कार्यभार को कौन संभालते हैं? तो यह संभालते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और आपसे इसमें एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जो है यदि देश से बाहर है तो उस समय कौन कार्यभार को संभालते हैं? तो उपराष्ट्रपति आपका आंसर होगा। और दोनों बाहर हैं तो ऐसी स्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यभार को संभालते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो देखिए, जब राष्ट्रपति को यदि त्यागपत्र देना है तो वो जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति की जब उन्हें जो है त्यागपत्र के संबंधित जानकारी मिलती है तो उपराष्ट्रपति ये सूचना किसको देते हैं? तो यह देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन 48 है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? देखिए, सेम प्रश्न है जो 46 में हमने सॉल्व किया था अभी। जो इसमें जो है ये पूछा गया है कि या जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है उनकी मृत्यु हो गई है या ऐसी स्थिति है कि वे जो है उपस्थित नहीं है, देश से बाहर है, विदेश गए हुए हैं या कार्य संभालने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की गैर मौजूदगी में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार को संभालते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है 49, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा था ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं बहुत बार जो है ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही इसका सही होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो देखिए, नियम जो है यह है कि 6 माह के अंदर जो है दूसरा राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन हो जाना चाहिए, यानी कि 6 माह तक जो है वो कार्य को संभाल सकते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं है तो उस समय जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो है कितने समय तक कार्य को संभाल सकते हैं? तो 6 महीना तक। 6 महीना के अंदर ही जो है नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होती है और वे जो है जो बचे हुए कार्यकाल है उसके लिए नहीं आते हैं, बल्कि अपना जो है पूरा 5 साल के लिए जो है फिर से उन्हें जो है निर्वाचित किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह के लिए। तो देखिए, हमने इस वीडियो में 25 प्रश्नों को कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से फिर करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें और लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।